परंतु ऐसे समय में देश के लोगों ने एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी बताते हुए कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग निर्यात अगर हम देखें देश के अंदर 2014-15 में ये 73 बिलियन था, 73 बिलियन डॉलर था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके 117 बिलियन डॉलर हो गया है। इस गति से ये निर्यात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। अगर हम भारत रक्षा निर्यात की बात करें 2014 से ये 34 गुना ज्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। रक्षा निर्यात 2023-24-25 में ये बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया हो गया है। जबकि अगर हम देखें 2014-16 के अंदर अगर हम ये ध्यान करें तो ये मात्र 1,521 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ये देश के लिए एक गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि देश किस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 10 वित्तीय वर्षों में भारत में लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जबकि वर्ष 2000 से 2014 तक यह 323 अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कठोर कदमों से समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा कर रही है। भाइयों, हमारे देश के ही इस प्रकार के अर्थशास्त्री थे जो ये बात बोलते थे, जिन्होंने संसद के पटल के ऊपर भी खड़े होकर के बात कही कि यहाँ अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे यूपीआई का उपयोग करेंगे, कैसे वो डिजिटल लेन देन करेंगे। इसका मजाक बनाया गया, परंतु आज पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। इस मॉडल की, डिजिटल भुगतान की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई गई हैं। हम देखते हैं चाहे यूपीआई हो या भीम ऐप हो, लेन देन को आसान
और पारदर्शी बनाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक रेडी वाला व्यक्ति भी इस डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहा है। ये हमारे देश की, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल ये भुगतान की एक जब पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है उसका प्रमाण है। हम सब ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में केवल देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं संभाला, बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की भी सहायता करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब जानते हैं। और मुझे ये कहते हुए बताते हुए कि इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जो देश के लिए एक नासूर बनी हुई थी, एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण से देश आतंकवाद की आग में झुलसता रहता था और वहाँ के लोगों को वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और देश पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े इस फैसले से धारा 370 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी हाल ही में ही हम जब देखते हैं कि एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, अभी की बात है, हम सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश को वो जोड़ने का काम किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का एक नया द्वार लद्दाख के लिए खोलने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो आज़ादी के बाद जो लद्दाख विकास से अछूता था, वहाँ के लोग इस बात का लंबे समय से आवाज़ को बुलंद कर रहे थे कि हमें अलग टेरिटरी या यूटी राज्य बनाया जाए, परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश और ले उसको भुगत रहा था। परंतु मोदी जी ने आकर के जहां 370 धारा और 35A को हटाने का काम किया है, वहीं दूसरे स्थान पर ले को यूटी राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाने का काम भी केंद्र शासित प्रदेश बना करके एक नया विकास का द्वार खोलने का काम किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहाँ पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है।